इसके अलावा मेरे पास है राबिया, ठीक है। अब यहाँ पे कार्ड चीज है, यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी भी है और यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी के साथ और क्या दिया मैंने, क्वांटिटी भी दिया है, प्राइस भी था और प्राइस भी दिया है। अच्छा, प्राइस में भी दो चीजें आएंगी। पहले तो आप ये देखें, ये तो प्रोडक्ट की आईडी पीआईडी यहाँ लिखा है। अब एक बंदा आ रहा है, अभी तो हमने लॉगिन करना सीखा कि नैप बार कैसे फिल होगा, आपने देख लिया प्रोडक्ट से। एक बंदा आ रहा है, यहाँ पे इसको 3 प्रोडक्ट नजर आ रही है। एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है, एक प्रोडक्ट सी है। मैंने क्या बोला, कोई बंदा ऐड टू कार्ट उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास क्या नहीं होगा, लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही बंदा लॉगिन है तो क्लेम टाइप ने उसकी क्या रख ली अपने पास, आईडी, और वो पूरे पेज में घूमता रहा है, उसके पास आईडी पड़ी हुई होगी। लॉगिन हो गया, उसको ये आईडी मिल गई। मैंने कहा ऐड टू कार्ट करना है, मुझे ए खरीदना है। आपने ऐड टू कार्ट के बटन पे प्रेस किया, क्या क्या चीजें चली गई इस केस में, प्राइस, नेम, डिटेल, प्रोडक्ट आईडी, प्राइस, क्वांटिटी और इसकी प्राइस 230 रुपए। और क्या जानना था आपको, डिस्क्रिप्शन, इमेज, एक मिनट, यूजर लॉगिन है, यूजर लॉगिन, उसकी आईडी रखी हुई है अपने पास। हाँ, जैसे ही ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक होगा, हम बाय डिफॉल्ट यूजर आईडी पर आगे आईडी दिलवा देंगे। यहाँ पे फर्स्ट करो राबिया ने खरीदी ये चीज है, 3 आईडी हो सही। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। कुकीज से जाएगी आईडी, कुकीज से जाएगी उसकी आईडी। यूजर लॉगिन है, यूजर मॉडल लिस्ट है, यहाँ से डाटा रखा है आपके पास। उसने क्या किया, जैसे ही आप दराज की एग्जांपल ले लें, दराज पे जाके आप कोई चीज ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब ऐड टू कार्ट करने से पहले और ऐड टू कार्ट बढ़ाने से पहले मुझे 2 चीजें बतानी है, ये बेनिफिशियल कहाँ पे क्या क्या हो सकता है। अगर आप सेशन बेस्ड भी ऐड टू कार्ट करते हैं बहुत ज्यादा, और टेबल से भी करते हैं। अगर कोई वेबसाइट बहुत बड़ी है, वाइडली कस्टमर्स है उसके, तो वो सेशन से करें, उनको कस्टमर को जबरदस्ती बुलाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये जो ऐड टू कार्ट टेबल से मेरा आइडिया इसलिए आया था कि मैंने एक ब्रांड है कोमल रिजवी, उनका मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया, कार्ट और ऐड टू कार्ट करके भूल गई। उस बंदे की कॉल आती है मेरे पास, कहती है आपने ऐड टू कार्ट किया है। तो आई थॉट कि इसको कैसे पता चला मैंने ऐड टू कार्ट किया, इसका मतलब है इसने कहीं डाटा ऐड टू कार्ट का सेव करा है। तो अगर आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे काम करना है तो एसईओ के साथ साथ, और अगर आपका ब्रांड छोटा है तो एसईओ के साथ साथ आप टेबल बेस पे ऐड टू कार्ट का काम करवाएं। और अगर दराज है जिसको नाम की जरूरत ही नहीं, 1000 लोग ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट करें, आप फेंक के चले जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता कोई खरीदे ना खरीदे, उसके बाद वैसे इतने कस्टमर्स है, तो आप सेशन मेंटेन करें, क्योंकि आपके पास डेटाबेस ज्यादा नहीं होगा ना कि आप सबके ऐड टू कार्ट का डेटा स्टोर करते रहें। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो ऐड टू कार्ट करके मैं भूल गई, आप कॉल कर सकते हैं कस्टमर को, अच्छा भाई आपने ऐड टू कार्ट किया हुआ था, तो आप ही का वो नहीं चाहते भी खरीद लेगा, मैंने भी खरीद लिया था। पब्लिसिटी मार्केटिंग होती है ना। अच्छा, तो वो क्या होता है कि वो एकदम से मार्केटिंग होती है, तो वो तो खरीद ही लेता है कोई ना कोई, ठीक है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में भी जाती है। जो लोग कहते हैं ना हमें गूगल के ऐड भी चाहिए होते हैं, हमें एसईओ भी चाहिए होती है, फिर आप उसको ये मार्केटिंग समझाते हैं कि हमने ऐड टू कार्ट टेबल से कराया, उसको कब फर्क नहीं पड़ता टेबल, उसको क्या पता, उसको ऐड टू कार्ट चाहिए। उसको बोलो आपको आपका बिजनेस कितना बड़ा है और आपको कस्टमर कितने चाहिए। और स्टूडेंट लेवल पे आके अगर आपको ऐड टू कार्ट समझनी है तो सबसे बेहतरीन होता है कि आप टेबल बेस्ड ऐड टू कार्ट समझें, जहां आपको लगे ये तो 10 मिनट का काम था। पीएचपी में बच्चों को मैंने 1-2 दिन के अंदर पूरी ऐड टू कार्ट समझाती हूँ, समझ भी आगे हो भी गया। मैं फ्लटर में भी अभी टेबल से कराऊंगी, मैं मर्ड आगे जितने भी आएंगे ना मैं सबको टेबल से कराऊंगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कोई आपसे बोले ऐड टू कार्ट पे ई-कॉमर्स बनाना, आपको लगे 2 मिनट का काम है आपके लिए। सबसे पहली बात होती है नैप बार को डायनेमिक करना। नैप बार डायनेमिक हो गया, आपने देख लिया कैसे किया डायनेमिक। कैटेगरी के टेबल से सिर्फ टू लिस्ट करवाया। टू लिस्ट क्यों करवाया? क्योंकि मुझे सारा डाटा चाहिए नैप बार में, सारा डाटा नैप बार में चाहिए। कहां से चाहिए? प्रोडक्ट से नहीं चाहिए, कैटेगरी से चाहिए। क्योंकि फर्स्ट तरह नेस्टेड कैटेगरी हो और नेस्टेड नैप बार में तो क्या काम हुआ? नेस्टेड नैप बार मतलब नैप बार के अंदर एक और नैप बार ड्रॉप डाउन वाला, तो उसके अंदर हम ड्रॉप डाउन में टू लिस्ट करवा देंगे ना। डॉट वेयर की आईडी लगा देंगे, सिर्फ नॉर्मल ये एक नैप बार है, इस पे क्लिक करके और नैप बार खुलते हैं ना करके, आप इस वाली की आईडी वेयर की क्लाउड में करके लगा देंगे। कराची है तो कराची के सारे प्लॉट्स आ जाएं। डॉट टू लिस्ट नहीं होगा उस वक्त क्या होगा, इस वाले में टू लिस्ट होगा, इस वाले में वेयर का क्लास लगेगा। वेयर, इधर वेयर कैसे लगाएंगे उस पे? वेयर लगता है ना, वेयर कैटेगरी की आईडी पास करके उधर मैच करवा देंगे ना, वेयर चुप कर गए आईडी मैच करवानी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात आ गई कि यहाँ पे राबिया ने भी एक चीज खरीदी है, सेम प्रोडक्ट। यहाँ पे हनीफ ने भी सेम प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट के खरीदी नहीं है। यहाँ पे मैंने भी सेम टू सेम एक। अब फर्स्ट करो कार्ट में मैंने डाटा डाला और सो गई,
चेकआउट नहीं किया, मैंने खरीदा नहीं है, ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया, ठीक है। सेशन में तो ये होता है भाई कि अगर आप सेशन करवा रहे होते हैं तो आपके पीसी में स्टोर रह जाता है ना। अब यहाँ पे मैं सुबह अब उठूं और मैं देखूं कितने लोगों का ये प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हुआ है, तो क्या ये सही तरीका है कि आपको सबके प्रोडक्ट शो हो? सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कार्ट के अंदर कोई प्रोडक्ट है या नहीं है। नैप बार के अंदर जो कार्ट का आइकन बना हुआ आता है आपके पास, ये अजीब सा आइकन बना होता है, उसमें आपके पास लिखा होता है 1 2 3 इस तरह लिखा होता है। बिल्कुल। तो आगे कितने प्रोडक्ट्स हैं, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि कार्ट का टेबल नल है या नहीं है। अगर खाली है तो कुछ भी मत दिखाओ, खाली नहीं है तो दिखाओ। खाली नहीं है, अब नीचे जाओ, नीचे जाके क्या मैच करो कि जो बंदा लॉगिन है उसकी आईडी के बराबर ही आईडी है, तो उसके सारे प्रोडक्ट सिर्फ शो करा दो बस। वापस बताएं, मुझे समझ नहीं आया। सबसे पहले इस आइकन को नैप बार में लाने के लिए आइकन को डिजाइन करके लगाएंगे, बूटस्ट्रैप का आइकन लगा दिया हमने, सही है। अब इस आइकन को डायनेमिक बनाना है। डायनेमिक कैसे बनेगा, इस आइकन के बराबर में एक स्पैन लगेगा, उस स्पैन के अंदर काउंट काउंटर आ जाएगा, काउंट आता है, काउंट आ जाएगा, ठीक है। जो काउंट का वेरिएबल होता है ना, उस सम का होता है, वो लेकर आता है एसक्यूएल का। कैसे लेकर आएगा, मैं ये कह रही हूँ अगर साजदा लॉगिन है तो उसने कार्ट में ऐड टू कार्ट जितनी वैल्यूज की है वो सारी आनी चाहिए यहाँ पे। सिर्फ उसका सवाल है, दुनिया में अगर 10 करोड़ लोग यही वाला प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे 10 करोड़ का काउंट आना चाहिए। नहीं नहीं, मैंने तो एक किया, मेरे पास एक आना चाहिए। समझ आ रही है आपको? ये कैसे होगा, यूजर आईडी यहाँ से उठेगी जो लॉगिन करेगा, ये वाली यूजर आईडी जाके यहाँ से मैच करेगी और सिर्फ मेरे प्रोडक्ट्स उठा के दिखाएगी मुझे। समझ आएगी लॉजिक? सिर्फ मेरे प्रोडक्ट्स उठा के दिखाएगी मुझे, उसका काउंट दिखाएगी कि आपने 5 प्रोडक्ट्स किए हैं, आपने 6 प्रोडक्ट्स किए हैं या आपने 7 प्रोडक्ट किए हैं। अब आप मुझे बताएं, ये ऐड टू कार्ट है, सिंपल ये ऐड टू कार्ट की पूरी लॉजिक इसी पे। अब आप मुझे बताएं कि इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन है? ये टेबल बना हुआ होगा हमारे पास यूजर ये? का या ये बना है, अब मैं बहुत मारूंगी। नहीं, मैं ये तो मैं कह रहा हूँ ये कुकीज का है, ये कुकीज का ये डेटा स्मार्ट है, जैसे हो रहा है आईडी ये एक मिनट बात सुनो, जो बंदा ये लॉगिन रोल होता से हो रहा है, क्लेम टाइप इसको ये मॉडल देता है। मसला ये है, ये तो पता है ये कुकीज में जाके सेव हो रहा है, आईडी नेम है, ये पता है, लेकिन इसको उसकी आईडी पे कैसे लेके जाएंगे, उस यूजर आईडी पे, मतलब जब मैच कैसे होगी, मतलब एक बंदा लॉगिन हुआ, उस लॉगिन को मैंने कहा कि यूजर मॉडल से जो बंदा लॉगिन है उसकी आईडी उठाओ, तो उसने आईडी दे दी, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा लिया आपने इसको, किसमें, इंटीजर में, क्योंकि टेबल में इंटीजर में है। अब एक क्लाउज लगेगा यहाँ पे, क्लाउज वेयर का क्लाउज select static from टेबल का नाम cart where user ID equal to लॉगिन आईडी। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये आईडी हमारे टेबल में जरूर होगी, जब भी जाके तो ये उठाएगा। आप बात समझ नहीं रही है, आप देख नहीं रहे, u.id लिखी हुई है, हाँ, इससे मैच करेगी ना ये, फॉरेन की बनाएंगे ना, फॉरेन की बनेगी, फॉरेन की नहीं, तो कुकीज वाला काम है। इस तरह ही करते थे हम लोग के, नाम क्या समझाओ। 2 टेबल जोड़ने के लिए इनर जॉइन का मिल रहा है ना ये यूजर आईडी है, जो लॉगिन करेगा इसकी आईडी थोड़ी देर के लिए संभालेगा अपने आप को। ये तो कुकीज है, ये संभालता कुकीज है है। ना। इसकी आईडी ऑलरेडी कार्ड के टेबल में है मौजूद, कैसे है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी कार्ड के टेबल में इसकी आईडी मौजूद है। अब जो बंदा लॉगिन होगा उस लॉगिन पर्सन की आईडी से मैच करके वो उसकी कार्ड की वैल्यू दिखा देगा। ये सिलेक्ट स्टाइलिंग फ्रॉम कार्ड वेयर यूजर इक्वल टू आईडी, ये लॉगिन जो पर्सन है उसकी आईडी है। जो लॉगिन होगा ये लॉगिन पर्सन की आईडी होगी, ये लॉगिन पर्सन की आईडी की वैल्यू होगी। तो ये वाली आईडी अगर 2 है तो ये यहाँ पे 2 मैच करेगा कार्ड के अंदर, ये वैल्यू अगर 3 है तो ये 3 मैच करेगा कार्ड के अंदर। समझ आई? जो लॉगिन होता है सेशन उसका उठा लेते हैं ना आईडी या कुछ भी नेम, उससे मैच कराते हैं। तो ये इस तरह से मैच हो रहा है। किसी का कोई सवाल 10 बार पूछ लो, मैं बताने समझाने के लिए तैयार हूं। अनिक समझ आया? राबिया नहीं समझ, वहां समझ में आई ये कुकीज चीज? से उठाया, कुकीज से उठाया। फॉरेन की वाली चक्कर लग रहा है। नहीं फॉरेन नहीं, की है, फॉरेन की तो है, है यार, पूरा है, काट वो तो मैं कह रहा हूँ, फॉरेन फॉरेन की यूजर के टेबल्स में से फॉरेन की हुई हुआ लेकिन है। ये जो सिंपल इंसर्ट हो रहा है जैसे हम लोग पीएच में करते थे, हिडन में जैसे अपनी एक चीज कर दिया वो वाला काम, वो वाला काम ये वाला छुपा हुआ ये है, क्लेम से उठाएगा बस। ये क्लेम से हाँ, आईडी वो उठाएगा। इनपुट टाइम जो देखो मेरी बात सुनो, नहीं। देखो मैं बताती हूँ। बंदा लॉगिन हुआ इस टेबल से, यूजर ने क्या किया, इसकी आईडी चीजें रख ली अपने पास, फटाफट रख ली, और कार्ड के अंदर ऑलरेडी यूजर आईडी है
ये इसको मैच करेगा, जो लॉगिन है उसकी आईडी कार्ड के टेबल में मौजूद है, अगर है तो दिखा दो और नहीं है तो खाली दे। फर्ज करो एक बंदा यहाँ पे रजिस्टर्ड होता है, 4 आईडी है, उसका नाम है जैद, लेकिन उसने ऐड टू कार्ट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं लिया हुआ, उसके पास 0 नहीं आ रहा, उसके कार्ट में वैल्यू आएगी उठ के? कोई भी 0 होगा। देखो जब जैद लॉगिन होगा तो जैद की आईडी भी अपने पास रख लेगा, रख लिया इसने 4, लेकिन जब कार्ड के टेबल में 4 आईडी है ही नहीं तो वो मैच करके कैसे कार्ड का डाटा शो कराएगा? नल आएगा। नो रिजल्ट फाउंड। अभी आपने जो बनाया है स्ट्रक्चर, इसके हिसाब से आपके कितने टेबल बने हुए डेटाबेस में? आपके हिसाब से एक लॉगिन 2, एक कार्ड बस 2 ही। इसको नहीं बोलना ये। अब मैं ये बोलने वाला हूँ, आप इसको टेबल तो नहीं, ये टेबल नहीं है भाई, मॉडल है। हाँ, और सही ये है। बिल्डर होता है, ये आपका कोई वो नहीं आपने है। सिर्फ 2 ही टेबल बनाए हैं। 2 टेबल बनाए हैं बस। ये तो जैसे सेशन आपने दे दिया तो सेशन का टेबल बनाते हैं आप, नहीं ना? वो सेशन जो आप देते हैं सर्वर पे सेव हो जाएगा ना, ये तो सर्वर पे सेव होगा ना। कंफ्यूज नहीं होना, ये सेशन समझ लो, ये सेशन है, ये कुकीज है, सेशन लेकिन यहाँ के लिए मुझे लगा मॉडल पे होता है तो इसलिए ये मॉडल था। इसको कुकीज में मसला है बस।